एएसपी सदर पलवल मनोज वर्मा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक पलवल नीतीश अग्रवाल के कुशल नेतृत्व एवं निर्देशन में पलवल पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। सीआईए स्टाफ पलवल की टीम ने आज एक मुठभेड़ के बाद दिघौट क्षेत्र के नामी बदमाश बलराम उर्फ बबली को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी द्वारा पुलिस पार्टी पर सीधी फायरिंग की गई, जिसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में नियंत्रित जवाबी कार्रवाई करते हुए आरोपी को पैर में गोली लगने के बाद काबू किया। आज सुबह सीआईए स्टाफ पलवल के इंचार्ज निरीक्षक रविंद्र कुमार को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि दिघौट निवासी बदमाश बलराम उर्फ बबली, जिसके खिलाफ पहले भी कई संगीन मामले दर्ज हैं, अवैध हथियार के साथ किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में दिघौट पिंगौड रोड पर पिंगौड नाले के पास घूम रहा है। सूचना के आधार पर सीआईए इंचार्ज ने तुरंत रेडिंग पार्टी तैयार की और 2 सरकारी गाड़ियों में बिना बत्ती जलाए मौके पर घेराबंदी की। पुलिस की गाड़ी को देखकर आरोपी खेतों की तरफ भागने लगा। जब पुलिस टीम ने उसे रुकने और आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी, तो आरोपी बलराम ने अवैध देशी पिस्तौल निकालकर सीधे निरीक्षक रविंद्र कुमार पर जान से मारने की नीयत से 2 राउंड फायर किए, जिसमें वे बाल बचे। पुलिस टीम द्वारा बार बार आत्मसमर्पण की चेतावनी देने और हवाई फायर करने के बावजूद जब आरोपी ने फिर से पुलिस पार्टी पर हथियार तान दिया, तो सीआईए इंचार्ज ने अपनी टीम व आत्मरक्षा में तथा आरोपी को काबू करने के लिए आरोपी के पैरों को निशाना बनाकर नियंत्रित जवाबी फायर किया। गोली आरोपी के दाहिने पैर में लगी, जिसके बाद पुलिस टीम ने उसे सावधानीपूर्वक काबू कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त एक अवैध देशी पिस्तौल और मौके से कारतूस के 2 खाली खोल बरामद किए हैं। आरोपी बलराम उर्फ बबली के खिलाफ थाना सदर पलवल में भारतीय न्याय संहिता की जान से मारने का प्रयास, सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करना और आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। घायल आरोपी को तुरंत इलाज के लिए पुलिस अभिरक्षा में पलवल के सरकारी अस्पताल भिजवाया गया। आरोपी वर्ष 2013 से अपराध की दुनिया में सक्रिय है। आरोपी के खिलाफ थाना सदर पलवल में जानलेवा हमला आदि संगीन धाराओं अंतर्गत 6 मामले दर्ज है। इसके अलावा आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। बतौर कप्तान जिला पुलिस पलवल का कार्यभार संभाला है, तब से लगातार पलवल पुलिस अपराध के नियंत्रण की बात करें या अपराधियों के धरपकड़ की बात करें, एक सही दिशा में एकजुट होकर कार्य कर रही है। यदि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री नीतीश जी अग्रवाल के मात्र 75 दिन के कार्यकाल की हम बात करते हैं, तो इन 75 दिन में करीब 5 एनकाउंटर हुए, जिनमें खतरनाक अपराधी जो है वो पकड़े गए और करीब 14 इनामी बदमाशों को पलवल पुलिस ने पकड़ने के लिए सफलता प्राप्त की। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अर्ली मॉर्निंग सीआईए स्टाफ पलवल के इंचार्ज इंस्पेक्टर रविंद्र को इनपुट मिला कि एक खतरनाक अपराधी जो लोगों के साथ प्राय मारपीट करता है, उन पर जानलेवा हमला करता है, अपनी गाड़ी में मॉडिफाइड हथियार बनाकर रखता है और अवैध पिस्तौल रखता है, और उस पर पलवल पुलिस के द्वारा 5,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया हुआ है। वह अपराधी दिघौट पिंगौड रोड पर देखा गया है। उसके बाद इंस्पेक्टर रविंदर ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दिघौट और पिंगौड रोड पर जो है एक रेड कंडक्ट की, और जैसा कि वो अपराधी जिस आपराधिक सोच का था, उसने पुलिस पार्टी को देखकर भागने की नियत पर जो है पुलिस पार्टी पर इंस्पेक्टर रविंदर पर फायर किया, जिसको इंस्पेक्टर रविंदर द्वारा समझाया गया, चेतावनी दी गई, परंतु उसके पश्चात भी जब उसने फायर करना जारी रखा तो इंस्पेक्टर रविंदर द्वारा रिटेलिएट किया गया और क्रॉस फायरिंग में अपराधी के बलराम उर्फ बबली, जो दिघौट गांव का ही रहने वाला है, उसके पाँव में गोली लगी
और जिसको घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत उसके कब्जा से एक कंट्री मेड पिस्टल और 2 कार्ट्रिजेस बरामद किए गए और जब उसके रिकॉर्ड को खंगाला गया तो करीब आधा दर्जन मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज रजिस्टर है, जो लोगों के साथ प्राय मारपीट करता है, उन पर जानलेवा हमले करता है और अवैध हथियार रखने का आदी है। ये अपराधी बलराम उर्फ बबली, उसने कल भी दिनांक 19/6 को दिगोट गांव के बस अड्डा पर 2 व्यक्तियों पर जो है अपनी गाड़ी में जो हथियार रखता है उनसे हमला किया और मार पिटाई की, जिसके संदर्भ में थाना सदर में मुकदमा दर्ज किया गया और मुकदमा दर्ज करके इन अपराधियों की तलाश थी, जिसमें एक इसका साथी है, वो अभी फरार है, जिसको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इस पूरे ऑपरेशंस को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री नीतीश जी अग्रवाल द्वारा खुद ऑब्जर्व किया गया, खुद जो है मॉनिटर किया गया और उसके पश्चात जो है सीआईए स्टाफ पलवल को यह बेहतरीन उपलब्धि प्राप्त हुई। सही लगातार कार्रवाई हो रही है पुलिस की, तो पुलिस का क्या संदेश है अपराधियों के लिए? देखिए, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री नीतीश जी अग्रवाल के मार्फत आप लोगों के माध्यम से मैं पलवल में जो अपराधी या आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको यह संदेश देना चाहूँगा कि अपराध पलवल में किसी भी कीमत पर फलने फूलने नहीं दिया जाएगा। एसपी साहब की अपराध और अपराधी के प्रति 0 टॉलरेंस की नीति है और यदि कोई अपराधी अभी भी किसी मुकदमा में फरार है तो उसको सरेंडर करने का अवसर अभी भी दिया जाता है, नहीं तो पुलिस के द्वारा जो है वो सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। 6 मुकदमे बताए जा रहे हैं, किन धाराओं में के मुकदमे हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आदतन जो है लोगों के साथ मार पिटाई करने और उन पर जानलेवा हमला करने का जो है आदी है और इसी संदर्भ में इसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड है।